नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं की अद्भुत दुनिया में जा रहे हैं और जानेंगे भगवान गणेश की कहानी। विघ्नहर्ता के रूप में जाने जाने वाले गणेश जी करोड़ों लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखते हैं। आइए जानते हैं उनके उद्गम, महत्व और उनकी पूजा कैसे की जाती है। गणेश जी हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय देवताओं में से एक हैं। उनकी पहचान उनके हाथी जैसे सिर और बड़े पेट से की जा सकती है। उन्हें अक्सर 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है, जिनमें अलग अलग प्रतीकात्मक वस्तुएं होती हैं, जैसे अंकुश, पाश और मोदक। लेकिन उनके हाथी के सिर के पीछे क्या कहानी है? चलिए जानते हैं उनके जन्म की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। गणेश जी के हाथी जैसे सिर की कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय कहानी यह है, माता पार्वती ने गणेश जी को अपने शरीर के मैल से बनाकर उन्हें पहरेदारी करने के लिए कहा जब वे स्नान कर रही थीं। जब भगवान शिव लौटे और इस अज्ञात बालक को रास्ता रोकते हुए पाया, तो उन्होंने क्रोधित होकर उसका सिर काट दिया, बिना यह जाने कि यह उनका अपना पुत्र है। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उस जीव का सिर लाएं जो उन्हें सबसे पहले मिले। वह जीव एक हाथी था। गणेश जी के शरीर पर वह सिर लगाया गया और उन्हें पुनः जीवित उतारी थी कि जीवन में। तब से गणेश जी को विघ्नहर्ता और शुभारंभ के देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। गणेश जी के रूप का हर पहलू गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। उनका हाथी का सिर ज्ञान और समझदारी का प्रतीक है। उनके बड़े कान धैर्यपूर्वक सुनने का संकेत देते हैं। उनकी छोटी आंखें हमें एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाती हैं। उनकी सूंड, जो छोटे और बड़े दोनों वस्तुओं को संभाल सकती है, अनुकूलनशीलता का प्रतीक है। और उनका टूटा हुआ दांत त्याग का प्रतीक है। कला और संस्कृति में गणेश जी की छवि केवल मंदिरों और धार्मिक स्थानों तक ही सीमित नहीं है। वे सदियों से कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। प्राचीन मूर्तियों, चित्रों और यहां तक कि आधुनिक पॉप संस्कृति में भी दिखाई देते हैं। उनकी प्रतिमा को त्योहारों में, विशेषकर गणेश चतुर्थी में मनाया जाता है, जहां खूबसूरती से बनी मूर्तियों की पूजा की जाती है और फिर उन्हें जल में विसर्जित किया जाता है। पूजा और उत्सव। गणेश जी जन जन के देवता हैं। उनकी पूजा भारत में सामाजिक और क्षेत्रीय सीमाओं से परे है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, चाहे वह व्यवसाय हो या यात्रा, भक्त गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं ताकि उनके मार्ग की सभी बाधाएं दूर हों। गणेश चतुर्थी का त्योहार, जो आमतौर पर अगस्त या सितंबर में आता है, भगवान गणेश के सम्मान में सबसे बड़ा उत्सव होता है। भक्त गणेश जी की मूर्तियों को घर लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और 10 दिनों तक उनकी स्तुति करते हैं। इसके बाद मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देते हैं, जो सृजन और विसर्जन के चक्र का प्रतीक है। निष्कर्ष। भगवान गणेश की कहानी गहरे प्रतीकवाद से भरी हुई है और हमें ज्ञान, अनुकूलता और विनम्रता का महत्व सिखाती है। चाहे आप उन्हें एक देवता माने या एक प्रतीक, उनकी उपस्थिति हिंदू संस्कृति और उससे परे असीम है। गणेश जी की दुनिया में इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। समापन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिकता से जुड़े वीडियो देख सकें। और यदि कोई विशेष देवता या विषय है जिसे आप चाहते हैं कि हम कवर करें, तो कृपया नीचे टिप्पणी में बताएं। तब तक आप सभी पर भगवान गणेश का आशीर्वाद बना रहे।